तो आज इन्हीं धम्मपद की पंक्तियों को दोबारा पढ़ते हैं और थोड़ा और गौर से समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक बार रीडिंग करेंगे, उसके बाद थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके बाद मेरे साथ साथ बोलिए, मन ही प्रमुख है, मन ही प्रधान है। कोई प्रदुष्ट मन से बात करे या कार्य करे, दुख उसके पीछे ऐसे लगता है जैसे बैलगाड़ी के बैल के पीछे बैलगाड़ी का चक्का। मन ही प्रमुख है, मन ही प्रधान है। कोई प्रसन्न मन से बात करे या कार्य करे, सुख उसके पीछे ऐसे लगता है जैसे जीवन भर साथ देने वाली छाया। उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे पीटा। ऐसा सोचने वाले का वैर कभी शांत नहीं होता। उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे पीटा। ऐसा नहीं सोचने वाले का वैर शांत होता है। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही शांत होता है। यही सनातन धर्म है। निस्सार को सार और सार को निस्सार समझने वाले, मिथ्या संकल्प में विचरण करने वाले सार को कभी प्राप्त नहीं करते। सार को सार और निस्सार को निस्सार समझने वाले, सम्यक संकल्प में विचरण करने वाले सार को प्राप्त करते हैं। यहां आनंदित होता है, वहां भी आनंदित होता है। पुण्य करने वाला दोनों लोकों में आनंदित होता है। अपने कर्मों की विशुद्धि देखकर वह और भी प्रमोदित होता है। मैंने पुण्य किया है सोचकर आनंदित हो, वह सुगति प्राप्त करता है। बहुत संहिता पढ़कर भी प्रमत्त नर सदाचरण नहीं करता। जैसे कोई गुराखी दूसरे की गायों की गिनती करता है, उसे श्रमण बनने का फल नहीं मिलता। थोड़ी संहिता पढ़कर भी धार्मिक नर सदाचरण करता है। राग द्वेष मोह दूर कर सम्यक प्रज्ञा जगाता है, चित्त को विमुक्त कर लेता है। आज या कल कहीं भी चिपकाव नहीं पैदा करता, उसे श्रमण बनने का फल मिलता है। बहुत शक्तिशाली है ये पंक्तियां मन को एक अच्छी स्थिति में लाने के लिए। सुबह सुबह करेंगे, मन याद रखेगा। कब याद आएगा ये बोल नहीं सकते, लेकिन सही समय पर याद आएगा। मन ही प्रमुख है, मन ही प्रधान है। अगर कोई प्रदुष्ट मन से बात करे या कार्य करे, दुख उसके पीछे ऐसे लगता है जैसे बैलगाड़ी के बैल के पीछे बैलगाड़ी का चक्का। प्रदुष्ट मन क्या है? कल जो बाधाएं हमने देखी, बाधाओं में जो लाल बुलबुले थे, उनमें अगर हमारा मन फंसा रहा और उसके आधार पर हमने कोई काम किया, वो हमारे दुख का जड़ बन जाता है। क्या है बाधाएं? एक बार याद दिलाता हूं। लोभ, घृणा, संशय, बेचैनी, आलस्य। तो ये अपने मन में पहचानना सीख जाइए। अभी प्रैक्टिस करते हैं तब भी पहचानिए कब संशय हो रहा है, सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, कुछ फायदा होगा नहीं होगा। प्रैक्टिस में भी आता है, लोभ आता है कि अच्छा
खाने में बस कुछ गरम गरम मिल जाए, एक्स्ट्रा चाय मिल जाए आज। घृणा हो सकती है, दर्द हो रहा है, कितनी देर बैठना पड़ेगा, बेचैनी हो सकती है, आधा घंटा कब खत्म होगा, 1 घंटा कब खत्म होगा, आलस्य, नींद आ गई, बिल्कुल मन में उत्सुकता बिल्कुल कम हो गई, चुस्ती कम हो गई मन में। तो जब हमारा मन बाधाओं में फंसा होता है, प्रदुष्ट मन से, उसके आधार पर हम बात करते हैं या कार्य करते हैं, दुख हमारे पीछे पड़ता है। गुस्से में कुछ बोल जाते हैं, उस समय बिल्कुल सही चीज लगती है, बहुत समय तक उसका फिर भरते रहते हैं हम, जो भी उसकी वजह से नुकसान होता है अपना, दूसरों का। इसके विपरीत देखिए, मन ही प्रमुख है, मन ही प्रधान है। कोई प्रसन्न मन से बात करे या कार्य करे, सुख उसके पीछे ऐसे लगता है जैसे जीवन भर साथ देने वाली छाया। कल अच्छे मन से हमने साधना करी, वो और अच्छे मनोस्थिति के लिए आपके मन को विकास करता है। प्रसन्न मन से कभी हम काम करते हैं, ऐसा काम नहीं करते जो लोभ से जुड़ा हो, घृणा से जुड़ा हो, दूसरे का नुकसान करें। प्रसन्न मन से शील तोड़ना, हमारी शिक्षा पद तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन, लगभग नामुमकिन। स्माइल करते समय आप किसी का बुरा नहीं सोच सकते। तो प्रसन्न मन से बात करें या कार्य करें, सुख अपने पीछे ऐसे लगता है जैसे जीवन भर साथ देने वाली छाया। तो ये समझिए कि आपके कोई भी परिस्थिति हो, उसमें बस मन का जो रस है वो बदल लें। बाधाओं में फंसा हुआ मन है, उसको निकाल के सिकसार करके केवल एक नीले बुलबुले में ले आए, अच्छी मनोस्थिति में ले आए, संतुलन में ले आए, या मैत्री में ले आए, या क्षमा में ले आए। तो जो भी काम करेंगे हम, मन को अच्छी स्थिति में रखकर, वो हमारे लिए सिर्फ सुख लेकर आएगा। ये बस सिंपल हमने याद रखना है, इससे और कुछ नहीं करना कि बस लाल में फंस गया मन, सिकसार करो, नीले में ले आओ। उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे पीटा। क्षमा ध्यान इसी के लिए है। ये सब चीजें जो हमारे अंदर कड़वाहट फंसी हुई होती है पुरानी चीजों के बारे में, जिसको बदल नहीं सकते। उसने मुझे मारा, शायद ऐसे व्यक्ति से मिलना अनावश्यक है हमें। लूटा, तो भाई पुलिस केस किया जाए, सजा दी जाए, या फिर ऐसे व्यक्ति से भी बचा जाए, दूर रहा जाए, बिना क्रोध के सबक सिखाया जाए। कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों को बिना कुछ काम किए, इसके प्रति आगे के लिए, हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए, भविष्य की भलाई के लिए कुछ अगर हम काम कर रहे हैं तो बढ़िया है। अगर काम नहीं कर रहे, सिर्फ सोच रहे हैं बैठ के, तो ये घृणा की बात है। लाल बुलबुले में आपका मन फंसा हुआ। उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे पीटा, ऐसा नहीं सोचने वाले का वैर शांत होता है। अगर आपका मन क्षमा में है, मैत्री में है, संतुलन में है, करुणा में है, तो ये चीजें आपको परेशान नहीं करेंगे। वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। ज्यादा दुश्मनी करने से दुश्मनी कभी कम नहीं होती। ये तो आप लोगों से अच्छा कौन समझेगा। अवैर से ही शांत होता है। अगर कोई एक व्यक्ति 2 में से थोड़ी देर के लिए अपने मन को अच्छी जगह पर लेकर आ सके, तो जो वैर है उसको शांत करने का आरंभ हो सकता है। निस्सार को सार और सार को निस्सार समझने वाले मिथ्या संकल्प में विचरण करने वाले सार को कभी प्राप्त नहीं करते। सार का अर्थ बताया था मैंने, जो पेड़ का बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा होता है, सबसे जो उसका बढ़िया लकड़ी होती है, जहां हार्टवुड कहते हैं अंग्रेजी में। सार को किसी विषय का, किसी चीज का रस भी बोल सकते हैं। सबसे जरूरी बात जो है उसमें, एसेंशियल चीज जो है जीवन में, जो जरूरी चीज होती है, उसको छोड़ के कई बार हमारा मन बेकार चीजों पे भटक